अगर आपके पास ई-श्रम कार्ड है या बनवाने वाले हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरे देश में एक खबर तेज़ी से फैल रही है और वो खबर कौन से हैं जो तेज़ी से फैल रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ई-श्रम कार्ड वालों को जो है ₹3000 हर 1 महीने के जो है मिलने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि यह पैसा कब मिलेगा, किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि सरकार अभी से 3000 हर महीने दे रही है, लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ अफ़वाह? आज की इस वीडियो में हम आपको ₹3000 पेंशन का पूरा जो है सच बताएँगे। इस वीडियो में आप जानेंगे इस श्रम कार्ड से 3000 कैसे मिलेगा, किस उम्र के लोगों को मिलेगा, कितने पैसे जमा करने पड़ते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, कौन-सी गलती हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी जानकारी बताऊँगा जो 90% लोग नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ई श्रम कार्ड योजना आखिरकार है क्या? तो ई श्रम कार्ड योजना भारत सरकार की एक बड़ी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के सभी असंगठित मज़दूरों का रिकॉर्ड तैयार किया जाए। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो छोटे-मोटे काम करते हैं, जैसे कि मज़दूरी, ड्राइवर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, घरेलू कामगार हैं, खेत मज़दूर हैं, दुकान में काम करने वाले हैं। तो इन सभी को जो है सरकार एक यूनिक पहचान नंबर देती है। 3000 महीने वाली पेंशन का आखिरकार सच क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में ई श्रम कार्ड वालों को ₹3000 हर 1 महीने के मिलेगा? ₹3000 महीने यानी कि सालाना ₹36,000। तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। 3000 महीना मिलने वाली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह एक पेंशन योजना है जो खासकर मज़दूरों के लिए बनाई गई है। इस योजना में अगर कोई मज़दूर शामिल होता है, तो उसे 60 साल की उम्र के बाद जो है ₹3000 महीना पेंशन मिलना शुरू हो जाते हैं। इस योजना से कौन जुड़ सकता है? अगर आपकी उम्र 18 से लेकर के 40 साल के बीच है और अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो आप जो है इस योजना में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि मज़दूर, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, घरेलू कामगार, खेत। हर महीने कितना पैसा जमा करना होगा? तो इस योजना में 3000 पेंशन पाने वाले मज़दूरों को हर महीने छोटा-सा योगदान देना पड़ता है। उम्र के हिसाब से योगदान अलग-अलग होता है। एग्ज़ाम्पल उदाहरण के तौर पर समझें, अगर आपका उम्र जो है 18 साल की उम्र पर है, तो ₹55 महीना। 25 साल की उम्र पर हैं, तो ₹80 महीना। 30 साल की उम्र पर हैं, तो ₹105 महीना और 40 वर्ष की उम्र से अधिक है, तो ₹200 महीना। सबसे अच्छी बात यह है कि जितना पैसा मज़दूर जमा करता है, उतना ही पैसा सरकार भी जमा करती है। यानी कि 60 साल के बाद क्या होगा, जब मज़दूर की उम्र 60 साल की हो जाती है, तो उसे हर महीने 3000 पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। यह पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र होता है। अगर मज़दूर की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को जो है ₹1500 महीना पेंशन मिलती रहती है। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज़, तो इस योजना में जुड़ने के लिए आपको आपके पास होने चाहिए आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, ई-श्रम कार्ड और आवेदन कैसे करें, जो आपके ज़रूरी जानकारी हैं, जिसके लिए आप लोग वीडियोज़ देख रहे हैं। तो इस योजना के लिए देखिए, आवेदन करना बहुत आसान है। आप अपने नज़दीक कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर, यानी कि सीएससी सेंटर में जाकर आवेदन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आवेदन है जो आप लोग कर पाएँगे, और ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं जिससे उन्हें पेंशन नहीं मिलती है।
सबसे बड़ी गलतियाँ जो लोग करते हैं, गलत बैंक खाता नंबर दे देते हैं, आधार लिंक नहीं होना, आधार सीडिंग डीबीटी, गलत उम्र जो है भरना। अगर आप अपना एज जो है गलत फ़िल कर रहे हैं, तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर गलत देना, अगर पेंशन नहीं मिले तो इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? अगर आपने योजना में आवेदन किया और आपको पेंशन नहीं मिल रही, तो आपको यह काम करना चाहिए। पहला, बैंक खाता चेक करें, दूसरा आधार लिंक चेक करें, तीसरा सीएससी सेंटर में अपडेट कराइए। बहुत कम लोग जानते हैं यह बात। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है, तो भविष्य में सरकार की जो है कई योजनाओं का लाभ सीधे इसी कार्ड से मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि मजदूरों को पेंशन, बीमा, आर्थिक सहायता सीधे इसी डेटाबेस के माध्यम से मिले। तो आज हमने आपको बताया कि ई श्रम कार्ड से 3000 महीना पेंशन कैसे मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह से सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी भी आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है, तो एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि मजदूरों को 3000 महीने पेंशन मिलेगी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह पैसा किसको मिलेगा और किसको नहीं। क्या सच में इस श्रम कार्ड वालों को हर एक महीने अब से जो है 3000 रुपये महीने मिलने वाले हैं? अगर हाँ, तो कब से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? मान लीजिए एक मजदूर है जो रोज मेहनत करता है। उसे यह डर रहता है कि बुढ़ापे में उसका खर्च कैसे चलेगा। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने एक पेंशन योजना जो है शुरू की गई है। अगर आप मजदूर हैं, ड्राइवर हैं, खेत में काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं या किसी भी तरह की मेहनत का काम करते हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि पूरे देश में एक बात तेज़ी से वायरल हो रही है कि इस श्रम कार्ड वालों को 3000 रुपये हर महीने मिलने वाला है। लेकिन लाखों लोगों के मन में अभी भी कई सवाल हैं। क्या सच में 3000 महीना मिलेगा? अगर मिलेगा तो कब मिलेगा? किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा? और अगर ई श्रम कार्ड बना है, तो क्या आपको भी यह फ़ायदा मिलेगा? आज के इस वीडियो में हम आपको ई श्रम कार्ड 3000 पेंशन योजना की पूरी सच्चाई जो है बताएँगे। वीडियो में हम जानेंगे 3000 महीना किस योजना से मिलेगा? ई श्रम कार्ड वालों को कैसे फ़ायदा मिलेगा? कौन लोग इस योजना के लिए योग्य हैं? फॉर्म कैसे भरना है? कौन-सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी जानकारी बताऊँगा, जो अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। तो वो जानने के लिए लास्ट तक ज़रूर आपको देखना है वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ई श्रम कार्ड योजना आखिरकार है क्या? तो ई श्रम कार्ड जो योजना है, भारत सरकार की एक बड़ी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सभी जो मज़दूर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, घरेलू कामगार हैं, दुकान में काम करने वाले हैं, तो इन सभी मज़दूरों को सरकार ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड करती हैं, ताकि एक यूनिक नंबर दे और एक यूनिक नंबर देती हैं। 3000 पेंशन वाली योजना का असली सच। अब सबसे बड़ा सवाल है 3000 महीना कहाँ से मिलेगा? 3000 महीना मिलने वाली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह एक पेंशन योजना है जो मज़दूरों के लिए बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि मज़दूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिल सके। बुढ़ापे में क्यों ज़रूरी है पेंशन? ज़रा सोचिए, एक मज़दूर अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, लेकिन जब उसकी उम्र 60 साल की हो जाती है, तो उसके लिए रोज़ काम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनके पास आय का साधन नहीं रहता है। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने 3000 पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना में कौन जुड़ सकता है?
अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है और अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं, जैसे कि मज़दूर हैं, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, घरेलू कामगार, खेत में मज़दूर। लेकिन कुछ लोग इस योजना में शामिल नहीं हो सकते, जो इनकम टैक्स देते हैं। हर महीने कितना पैसा जमा करना होगा? तो इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत कम पैसे जमा करना पड़ता है, उसी के हिसाब से पैसा अलग होता है। जैसे कि 18 वर्ष के हैं तो ₹55 महीने, 25 साल के हैं तो ₹80 महीने, 30 वर्ष के हैं तो ₹105 महीने, 40 वर्ष के हैं तो ₹200 महीने। तो जितना पैसा आप जमा करेंगे, उतना ही पैसा आपको सरकार जो है देती है। तो 60 साल के बाद क्या होगा, जब आपकी उम्र 60 साल पूरी हो जाएगी तो आपको हर 1 महीने का जो है ₹3000 हर 1 महीने मिलना जो है फिर शुरू हो पाएँगे और इसके लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, ई-श्रम कार्ड, जिससे कि आप लोग आवेदन कर पाएँ। तो आई होप वीडियोस आपको पसंद आए हो। इस श्रम कार्ड योजना से जुड़ी आपको लगभग पूरी जानकारी बता दी है। तो वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक